बढ़ते हैं हमारी अगले नक्षत्र की ओर जो है पूर्व फाल्गुनी। तो निकी जी बताइए। देखिए फाल्गुनी का मतलब होता है फ्लावर्स, ब्लॉसमिंग, ठीक है। तो देयर इज वन प्लेस कॉल्ड एल्समीर इन नेदरलैंड्स, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर कैपिटल। तो एल्समीर इन नेदरलैंड्स यू कैन विजिट, या गुजरात में एक फ्लावर सिटी नाम से जगह प्रचलित है पालमपुर। ओके। तो पालनपुर जा सकते हैं यदि आपका मुख्य ग्रह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चला जाए। तो गुजरात एक जो लोकल इंडिया पे आपको जाना है अगर, तो गुजरात को आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपका नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, या तो अगर आप इंटरनेशनल टूर प्लान कर रहे हो तो नेदरलैंड्स के लिए आप जा सकते हो अगर आपका नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है। अगले नक्षत्र की ओर बढ़ते हैं हम जो है उत्तर फाल्गुनी। देखिए उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो प्लेस है इट इज एसोसिएटेड विद बुल। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र एसोसिएटेड बुल। तो बुल फाइट कहाँ पे होता है आपको पता है? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में जो 3 मुख्य कैरेक्टर्स थे, ऋतिक रोशन, अभय देओल और फरहान अख्तर, तीनों के मुख्य ग्रह उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। और एक मूवी का मेजर सेक्शन दे शूट वे दे जो बुल चेज जो अटेंड करते, बुल चेज और बुल फाइट है ना। स्पेन, पोर्चुगल, मेक्सिको, इन जगहों पर बुल फाइट या बुल रन फेमस है। इधर जा सकते हैं। या नंदी टेम्पल इन खजुराहो, इंडिया। इट इज टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड नंदी, शिवागणा, है ना। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले यहाँ भी जा सकते हैं। तो ये थे कुछ प्लेसेस जहाँ पे उत्तर फाल्गुनी वाले लोग विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली नक्षत्र की ओर जो है हस्त नक्षत्र। निकी जी बताइए कि हस्त नक्षत्र वाले लोग कौन से डेस्टिनेशन प्लान करें? देखिए हस्त नक्षत्र का देवता है सवितुर देवता, द सन गॉड। ओके। तो सन टेम्पल इन कोणार्क, अगर आपका मुख्य ग्रह हस्त नक्षत्र में चला गया तो यू कैन विजिट सन टेम्पल इन कोणार्क, वेरी फेमस। इसके अलावा यू कैन विजिट द सन कैपिटल ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे पहली सूर्य की किरणें आती हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं हस्त नक्षत्र में यदि आपका मुख्य ग्रह चला जाए। चित्रा नक्षत्र के बारे में अगर हम बात करें, हमारी जो अगली नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, देयर इज lot to talk about Chitra Nakshatra and it is one of our breaking point on the video and it is a remedial part of our video also. Okay. तो चित्रा नक्षत्र का एनिमल है टाइगर। तो which is the place famous for tiger in India? बंगाल, वेस्ट बंगाल, टाइगर। वेस्ट बंगाल जा सकते हैं। हमने एक अपने चैनल पे रेमेडी दिया है when moon transits through चित्रा नक्षत्र और when sun transits through चित्रा नक्षत्र, that is the time of just after Diwali. Immediate after Diwali. It mostly happens in the mid-October to late October. Okay. तो sun when it travels to चित्रा नक्षत्र, आप वैष्णो देवी जाएं because शेरा वाली माता। Correct. और इसके अलावा जो है it is the नक्षत्र which is associated with beautiful architecture designs। तो इटाली, फ्रांस, कोपेनहेगन, it is known for its best architecture। कोपेनहेगन, दुबई, कनाडा में बहुत अच्छी जगह है मॉन्ट्रियल जा सकते हैं, इस्तांबुल जा सकते हैं। ऑल द प्लेसेस विच आर गुड फॉर टेकिंग पिक्चर्स, बिकॉज चित्र का मतलब ही होता है पिक्चर्स। चित्र, करेक्ट। ऑल द फोटोजेनिक पिक्चर्स आर इंक्लूडेड इन द चित्रा नक्षत्र। ओके, यस। तो ये थे हमारे इंफॉर्मेशन अबाउट चित्रा नक्षत्र। बढ़ते हैं हमारी अगली नक्षत्र की ओर जो है स्वाति नक्षत्र। हमारी जो कैमरा लेडी हैं उनका नाम है अंजनी, और अंजनी पुत्र जो हैं वो हैं हनुमान। तो हनुमान जी जो हैं वो किस देश में गए थे? श्रीलंका में। हनुमान जी जो है श्रीलंका में। हनुमान जी जो है स्वाति नक्षत्र में बॉर्न हुए थे और श्रीलंका गए थे। तो हनुमान जी हमारे इष्ट अगर गए थे श्रीलंका, तो हमारा भी जाना फर्ज बनता है। तो स्वाति नक्षत्र वाले श्रीलंका जा सकते हैं, मालदीव जा सकते हैं, या श्रीलंका में एक टेम्पल है, इट इज कॉल्ड द भक्त हनुमान टेम्पल। ओके, वहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। और स्वाति नक्षत्र है, इट इज द बर्थ स्टार ऑफ जटायु ऑल्सो। तो देयर इज वन प्लेस डेडिकेटेड टू लॉर्ड जटायु, बिग स्टैचू ऑफ जटायु तीर्थ स्थल है इन केरला, वहां भी जा सकते हैं। तो ये थे हमारे स्वाति नक्षत्र के बारे पे। तो ज़रूर प्लान कीजिए अपना नेक्स्ट ट्रिप श्रीलंका के लिए।
बढ़ते हैं हमारी अगली नक्षत्र की ओर, जो है विशाखा नक्षत्र। तो निकी जी बताइए, विशाखा नक्षत्र वाले कौन से डेस्टिनेशन प्लान करें? देखिए, विशाखा नक्षत्र, इसका देवता है इंद्र अग्नि। हाफ पोर्शन इज इंद्रा द गॉड ऑफ रेन्स, हाफ पोर्शन इज अग्नि। तो ऐसे जगह जहाँ पे रोज के रोज बारिश हो, रोज के रोज सनलाइट दिखे, मिक्स क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, प्लेसेस विच आर क्लोज टू द इक्वेटर, केनिया, कोलंबिया, कॉन्गो रिपब्लिक, है ना, ऑल्सो सिंगापुर एंड इंडियन। अगर डेस्टिनेशंस की बात करें तो आइलैंड प्लेस कॉल्ड लक्षद्वीप, आप इन जगहों पर जा सकते हैं अगर आपका मुख्य नक्षत्र विशाखा है। बढ़ते हैं हमारी अगली नक्षत्र की ओर, जो है अनुराधा नक्षत्र। निकी जी देखिए गीता जी, अनुराधा नक्षत्र के बारे में बात करने से पहले हमें हाथ मिला लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अनुराधा नक्षत्र जो है, इसका जो देवता है मित्र, ओके, और मित्रता से जुड़ा हुआ, फ्रेंडशिप से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। और मोदी जी का नक्षत्र है, हमने काफी चर्चा की है हमारे एनिमल्स वाले, बर्ड्स वाले वीडियो में। इस नक्षत्र का जो सिंबल है दैट इज अ लोटस फ्लावर, और मोदी जी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, जिसका क्लोज कनेक्शन है। यस, जिनका लोटस जो है वो है। और जैसे बताया इसका देवता मित्र है, तो मोदी जी मित्रों मित्रों कह के हमें संबोधित करते हैं। तो शायद ये बात उन्हें पता होगी। अब उन्होंने हमारा वीडियो देखा हो तो अलग बात है, या ऑडियंस उन तक हमारा वीडियो पहुंचा दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो अनुराधा नक्षत्र में दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल जी, पीपल कैन विजिट दैट। अच्छा, इसका जो एनिमल है दैट इज अ डियर, हिरण। तो जो रॉस आइलैंड नामक एक जगह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, इट इज फ्लडेड, फिल्ड विद डियर्स, देयर इज डियर एवरीवेयर। तो आप रॉस आइलैंड में जा सकते हैं। और अगर बात करें इंटरनेशनल कंट्रीज का, तो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, अच्छा फॉर पीपल मैं बता दूं हमारे डेमोग्राफिक्स में फर्स्ट नंबर इज इंडिया, आवर ऑडियंस मेनली इज फ्रॉम इंडिया, सेकेंड नंबर इज यूनाइटेड स्टेट, थर्ड नंबर इज ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ नंबर इज कैनेडा। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारी बहुत व्यूअरशिप है, तो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े फ्रेंडली होते हैं। इट इज़ द फ्रेंडशिप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया। और इसका विदाउट ऑफेंडिंग एनीबडी, मैंने ऐसा भी सुना, आई डोंट नो हाउ फार इट इज टू, पीपल कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कि बहुत सारे क्राइम करके दुनिया भर से लोग ऑस्ट्रेलिया भाग जाते हैं। और मे बी सेफ प्लेस है, मे बी, और इसलिए वो आपस में वहाँ पे दोस्त बन जाते हैं, पता नहीं, यू नो, Tribes matches vibes वाला होता yes, so people can comment in the comment section and let us know what is Australia famous for. ठीक है, हाँ, moving on to next नक्षत्र, जो है हमारा ज्येष्ठ नक्षत्र। ज्येष्ठ नक्षत्र, बात करते हैं ज्येष्ठ नक्षत्र की। देखिए, जैसे आपको मैंने अनुराधा नक्षत्र, आपको मोदी जी के बारे में बताया, ज्येष्ठा नक्षत्र जब भी आप सोचो तो हनी सिंह के बारे में सोचो। अच्छा, हनी सिंह का एक बहुत फेमस सॉन्ग हुआ है, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। मीन्स दिस इज द नक्षत्र एसोसिएटेड विद लॉर्ड इंद्र। इंद्र भगवान इस नक्षत्र के देवता हैं। और इंद्र भगवान का जो कैरेक्टर, जैसे हमें पुराणों में जिक्र मिलता है, ही इज फॉन्ड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, सोमरस पी के जो है मदमस्त रहते हैं, अलग अलग अप्सराओं से घिरे हुए रहते हैं। तो जो भी मेजर पार्टी डेस्टिनेशन है, जैसे वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी डेस्टिनेशन इज इबिजा इन स्पेन में। ओके, और आप देखिए काफी म्यूजिक, काफी सॉन्ग्स, वी आर गोइंग टू इबिजा ऐसे जो है मिलेंगे। या जगह लास वेगस, यस, वो इट इज ऑल्सो ग्रेट पार्टी डेस्टिनेशन। लास वेगस जा सकते हैं। या इंडिया की बात करें तो कथा चलती है, इंद्र भगवान के प्रकोप से बचने के लिए कृष्ण भगवान ने चीज की उंगली में गोवर्धन पर्वत जो है उठा लिया था। तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर लें यदि आपका मुख्य नक्षत्र मुख्य ज्येष्ठा हो, मुख्य ग्रह कोई ज्येष्ठा नक्षत्र में चला जाए। बिल्कुल, तो ज्येष्ठ नक्षत्र वाले ये रेमेडी जरूर ट्राई करें। बढ़ते हैं हमारी अगली नक्षत्र की ओर, जो है मूला नक्षत्र। तो निकी जी बताइए, मूला नक्षत्र के लोग कौन सा अपना डेस्टिनेशन प्लान करें? देखिए, मूला नक्षत्र की जो गॉडेस है दैट इज गॉडेस काली, जिसे नैऋति कहा जाता है। इट इज द नक्षत्र एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शन। तो तेरा टोटल 9 मेजर टेम्पल्स डेडिकेटेड टू गॉडेस काली ऑल ओवर इंडिया, विच इंक्लूड दक्षिण काली, काली घाट, ऐसे टोटल 9 स्थल हैं। तो वहाँ किसी स्थल में जा सकते हैं। या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डॉग कैपिटल, इस नक्षत्र का एनिमल है डॉग। तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड रिवरसाइड इन यूएसए विच इज नोन टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉग्स। तो रिवर साइड इन यूएसए जा सकते हैं अगर आपका मुख्य ग्रह मूल नक्षत्र में हो।
तो मूल नक्षत्र वाले डेफिनेटली अपना प्लान यूएस में ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले नक्षत्र की ओर, जो है पूर्वाषाढ़ा, जो है हमारा अगला नक्षत्र। निकी जी बताइए, पूर्वाषाढ़ा वाले लोग कौन से डेस्टिनेशन को प्लान करें? देखिए, पूर्व आषाढ़, पूर्व का मतलब होता है अर्ली, आषाढ़ का मतलब होता है विक्ट्री। ओके। हिटलर का बर्थ स्टार है ये जी। अर्ली विक्ट्री से, विक्ट्री थीम से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। तो हिटलर का जो प्लेस है जर्मनी, दे कैन विजिट दैट। ओके। यहाँ फ्रांस में एक जगह है ट्रायम्फल डे आर्क, इसका नक्षत्र का सिंबल है ग्रैंड गेटवे, इसे ट्रायम्फल आर्क वे कहा जाता है। तो ट्रायम्फल डे आर्क करके फ्रांस में जगह है, वहां जा सकते हैं। इंडिया की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स पे जा सकते हैं जहाँ पे बड़ा ग्रैंड गेटवे या कोई वॉर में विक्ट्री से जुड़ा हुआ प्लेस हो। ओके। जैसे है ना, जैसे इवन द वाघा बॉर्डर, जो ये है इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां जा सकते हैं। या एक और विचित्र चीज, इसके साथ हमारा एक रेमेडी भी आ जाएगा। पूर्व आषाढ़ इज द बर्थ स्टार ऑफ लॉर्ड वरुण, वरुण देवता, वाटर गॉड। और जो भीष्म पितामह थे इन द महाभारत, ही वाज नोन एज गंगा पुत्र। ओके। ही वाज आल्सो बोर्न अंडर पूर्वाषाढ़ा। वरुण also पूर्वाषाढ़ा, water connection. Bhishma Pitama also पूर्वाषाढ़ा, water connection. Ganga Putra. So they can go to river Ganga also. And here comes the remedy. When sun transits through Purva Ashar Nakshatra, or when moon transits through Purva Ashar Nakshatra, or even both on the Amavasya when they transit through Purva Ashara Nakshatra, आपको गंगा में, नदी में जाना है, एक सिक्का उछालना है और एक मन्नत मांगनी है, विश मांगनी है। आपकी विश जो है वो फुलफिल हो जाएगी। तो ये विश फुलफिलमेंट रेमेडी निकी जी ने हमें बताई है। तो ये कोई भी कर सकता है। चंद्रमा जिस दिन पूर्व आषाढ़ से पास हो, आप जैसे जाएं गंगा के सामने, है ना, बिल्कुल, और आप एक मन्नत मांगे और गंगा में एक सिक्का उछालें, आपका जो है मन्नत 100% पूरी हो जाएगी। करके देख लें। तो ये निकी जी कह रहे हैं कि 100% आपका विश फुलफिलमेंट होगा, तो ज़रूर ये रेमेडी को ट्राई कीजिए। उत्तराषाढ़ा जो है हमारी अगली नक्षत्र, तो निकी जी बताइए हमें कि कौन सा डेस्टिनेशन प्लान करें हम इसके लिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। उत्तराषाढ़ा जो है श्री गणेश का बर्थ स्टार है। कोई भी अष्टविनायक के कोई भी गणेश स्थलों में जा सकते हैं, या उज्जैन जो स्थित है वहां पे इंडिया का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है चिंतामण गणेश, उज्जैन में। ये यहाँ पर जा सकते हैं। या अकॉर्डिंग टू डीएनए एस्ट्रोलॉजी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर गुरु कार्मिक रजिस्ट्री भी है। तो उज्जैन अगर जाते हैं तो उज्जैन जाएंगे तो महाकालेश्वर वगैरह आ ही जाता है, चिंतामण गणेश। और एक मुख्य स्थल है सांदीपनि ऋषि का आश्रम, जहाँ ही इज द गुरु टू लॉर्ड कृष्णा। अच्छा। सांदीपनि ऋषि का जो आश्रम है, जो कृष्ण भगवान के गुरु थे, उस प्लेस पे जा सकते हैं। और इवन लोकेटेड है उज्जैन में, इंदौर से क्लोज उज्जैन है। उज्जैन में एक चिंतामण गणेश मंदिर भी है और सांदीपनि ऋषि का आश्रम भी है। तो आपका मुख्य नक्षत्र अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा है तो यहाँ पर आप चले जाए। श्रवण नक्षत्र जो है हमारे अगले नक्षत्र, निकी जी बताइए। देखिए, श्रवण नक्षत्र में कथा चलती है। भगवान विष्णु बौने का रूप धारण करके, बटुक ब्राह्मण का रूप धारण करके 3 पग जमीन में पूरा ब्रह्मांड ले लेते हैं राजा बलि से। तो 3 पद जमीन, यानी ये नक्षत्र ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। अलग अलग 3 अलग अलग जगहों पे पैर, है ना। तो आप एक रेमेडी ये भी कर सकते हैं, श्रवण नक्षत्र में 3 अलग अलग डेस्टिनेशन कवर करने का प्रयास करें। 3 फुटस्टेप्स, यस, ऑन अ सिंगल डे। आप लेट से आसपास के विसिनिटी में 3 अलग अलग इसका करें। या रंगनाथम स्वामी, दक्षिण भारत में रंगनाथम स्वामी विष्णु जी का मुख्य स्थल है, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम कहते हैं, 108 दिव्य स्थान, दिव्य टेम्पल्स, इनमें से किसी का भी दर्शन करें अगर आपका मुख्य नक्षत्र श्रवण है। और जो मैंने राजा बलि का जिक्र किया, तो जो बाली देश है, सुमद्रा बाली, वह देश उस कथा से जुड़ा हुआ है, तो उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं अगर आपका मुख्य ग्रह श्रवण नक्षत्र में चला जाए। बढ़ते हैं हमारी अगली नक्षत्र की ओर, जो है धनिष्ठा नक्षत्र। देखिए, धनिष्ठा धन का देवता, धन का ईश्वर, और ये नक्षत्र डॉल्फिन फिशेस से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पे आपको मैक्सिमम डॉल्फिन मिले, एक
अजोर्स करके प्लेस है, इट इज़ द डॉल्फिन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पोर्चुगल में काफ़ी सारे डॉल्फिन्स मिलते हैं, कैलिफोर्निया में काफ़ी सारे डॉल्फिन्स मिलते हैं। अगर इंडिया में बात करें तो गोवा ही अपने पास ऑप्शन है जहाँ पे आपको इफ यू आर लकी यू विल स्पॉट अ डॉल्फिन फिश। ओके, गोवा में क्या हमें देखने मिलेगा डॉल्फिन कभी? हाँ जी, गोवा में एक स्पेशल प्लेस है जो यहाँ पे डॉल्फिन सफारी का कंडक्ट किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं हमारी अगली नक्षत्र की ओर जो है शतभिषा नक्षत्र। देखिए शतभिषा नक्षत्र एक ही प्लेस बताऊंगा और इसके साथ एक रेमेडी भी आएगा। हमारे चैनल पे सुपर हिट रेमेडी है, बहुत लोगों ने करके देख लिया है, अनगिनत लोगों को रिजल्ट मिला है। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, पूरे विश्व को बोलता हूँ। शतभिषा नक्षत्र, उससे यहाँ से अगर हम आकाश में देखें तो इट फॉर्म्स अ सर्कुलर रिंग, जैसे ये रिंग लाइट है, इट फॉर्म्स अ सर्कुलर रिंग फॉर्मिंग 100 स्टार्स। ओके, और इसका जो देवता है दैट इज वरुण देवता। और आप सभी ने देखा है कि एक्वेरियस में ये आ जाता है। एक्वेरियस का अगर आप सिंबल देखें तो इट इज अ मैन होल्डिंग अ अर्दन पॉट एंड डिवाइन नेक्टर इज फॉलिंग फ्रॉम दैट पॉट, ऐसा उसका थीम है। और समुद्र यानी खारे पानी से भी जुड़ा हुआ ये थीम है क्योंकि वरुण देवता उससे जुड़ा हुआ है। तो गोवा इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर शतभिषा नक्षत्र क्योंकि सन भी है, आज ब्लू है पानी पानी, दिन भी सानी सानी है ना, और वरुण का थीम भी है। एंड पीपल आप देखेंगे ड्रिंक्स सर्व किया जाता है ना, वो एक्वेरियस का थीम बनता है। अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट इज द कैसीनो, इट इज ऑल्सो सर्क्यूलर इन शेप। गोवा इज एंटायर डेडिकेटेड टू शतभिषा नक्षत्र। आप देखते हैं इट इज नॉट ओनली इंडियंस, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड दे कम टू गोवा। इट इज अ ग्रेट डेस्टिनेशन फॉर हॉलीडे, फॉर पार्टी। तो और इसमें भी अगर रेमेडी की मैं बात करूं तो फेब्रुअरी, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, समवेयर बिटवीन 1st Feb to 20th Feb, it is the time when sun is transiting through शतभिषा नक्षत्र। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली दीज थीम्स वर्क। जैसे आपको बताया वो मैन पोरिंग अ डिवाइन नेक्टर, आप देखेंगे उसी समय महाशिवरात्रि का भी आगाज होता है। बिल्कुल। और मैक्सिमम जनता क्या करती है, हम शिव जी को लोटे से अभिषेक करते हैं, वो शतभिषा नक्षत्र की थीम रिक्रिएट हो जाती है। तो ज्योतिष है ही वह आकाशीय घटनाओं को अपने हमसे मर्ज करने को, है ना, ह्यूमन से मर्ज करने को ही ज्योतिष कहा गया है। तो विजिट गोवा during the time of February, you will see immediate rise in fame, rise in wealth after you visit Goa. So जैसे निक्की जी ने 100% चैलेंज दिया है कि अगर आप ये फेब मंथ में अगर गोवा विजिट करें तो 100% प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में होगा। ये ज्यादा करके गीता जी, मैं और हमारा पूरा क्रू, हम भी आपको गोवा में मिलेंगे फरवरी में। This is for sure। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी अगली नक्षत्र की ओर जो है पूर्व भाद्रपदा। निकी जी बताइए। पूर्व भाद्रपदा में भी बात करने को बहुत कुछ है और इसी में हमारा एक जैकपॉट रेमेडी भी आने वाला है। और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जानते हैं पूर्व भाद्रपदा में हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है, वीडियो हमारा वायरल है, ऑफ डोनेटिंग 1 rupee इन द तिरुपति बालाजी देवस्थानम। एक्चुअली पूर्व भाद्रपदा इज द बर्थ स्टार ऑफ कुबेर देवता। कुबेर देवता ने से तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर ने एक लोन लिया था और वो लोन आज दिन तक रीपे नहीं हो सका है। येट देयर विल बी अ डे व्हेन द लोन विल बी रीपेड, बट हम जो हुंडी में जो पैसा चढ़ाते हैं इट इज ओनली द इंटरेस्ट दैट वी पे टू कुबेर देवता। येट देयर विल बी अ डे व्हेन द लोन विल बी रीपेड। अब मैंने एक रेमेडी चलाया था और बहुत लोगों को अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिले। मैंने भी आपका वो वीडियो देखा था, काफी वायरल हुआ था वो वीडियो। When moon is transiting to Purva Bhadrapada Nakshatra, you make 1 rupee donation in Tirupati Balaji Devasthanam official website. अब ये रेमेडी भी कुछ इसी तरह का है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ही आपको तिरुपति बालाजी तीर्थ, जिसमें तिरुपति बालाजी टेम्पल, श्री वेंकटेश टेम्पल, पद्मावती उनकी जो बीवी थी है ना, उनको मनाना जरूरी है। पद्मावती टेम्पल, देयर इज अ प्लेस डेडिकेटेड टू हिज ब्रदर गोविंदा। ऐसा है कि गोविंदा सोए हुए हैं शैया पर और उन्हें हम उठाते, हम जाते हैं ना, गोविंदा गोविंदा कहते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू वेक हिम अप एंड व्हेन ही वेक्स अप ही विल रीपे द लोन। वो गोविंदा के टेम्पल में जाना है। ऑल्सो महालक्ष्मी जो उनसे रूठ कर कोल्हापुर आ गई थी वेंकटेश्वर से, बिल्कुल हाँ, तो कोल्हापुर भी जाना है। ये तीर्थ जो है तिरुपति तीर्थ तभी कंप्लीट होता है जब आप ये सब टेम्पल्स विजिट करते हैं।
तो आप यहाँ तो जब टाइम ऑफ द ईयर इट विल बी लेट February एंड स्टार्ट ऑफ मार्च मंथ, आइदर इन दैट टाइम और ड्यूरिंग व्हेन द मून ट्रांजिट्स थ्रू पूर्व भाद्रपदा, तिरुपति बालाजी तीर्थ चले जाइए। और आप इसको और सुदृढ़ करने के लिए थोड़ा अमाउंट लोन ले लीजिए किसी से, और लोन पे वैसे कहा जाता है कि हमें कर्ज लेकर तीर्थ नहीं करना चाहिए, पर ये एक ऐसा तीर्थ है आप कर्ज लेकर, लेट से आपके अपने बॉसेस के साथ कुछ इश्यू चल रहे, तो आप बॉस से ही कुछ अमाउंट उधार लेकर आप चले जाएं। अच्छा, तो जिसके साथ हमारा इश्यू चल रहा है उससे लेके चले। इस पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के ऊपर सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री भी है, दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट क्लैशेस विद द बॉसेस और फादर इन लॉ। तो आइदर टेक द लोन फ्रॉम योर फादर इन लॉ और बॉस, एंड इफ यू आर अमंग द वेरी रेयर पीपल जिसका फादर इन लॉ और बॉस एक ही है, तो क्या कहना। हाँ, तो फिर तो परफेक्ट मैच हो जाएगा इस ट्रिप को फाइनेंस करने का। तो ये था हमारा पूर्व भाद्रपदा का रेमेडी। तो बढ़ते हमारी अगले नक्षत्र की ओर जो है उत्तर भाद्रपदा। देखिए उत्तर भाद्रपदा जो है इट इज द बर्थ स्टार ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो वृंदावन, गाय इसका एनिमल गाय है और इसका स्नेक ड्रैगन है, तो पूरा वृंदावन में आपको पूरा इसका थीम मिल जाएगा, विष्णु भगवान, गाय, कृष्ण, है ना। तो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में वृंदावन जा सकते हैं, और हमारे गुरुजी श्री देवराहा बाबा सरकार उनका समाधि स्थल है। तो वो और नहीं थे बल्कि विष्णु के ही अवतार थे, उनका एज जो था 900 ईयर्स था, ही वाज द विष्णु अवतार। तो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आप वृंदावन तीर्थ या देवराहा बाबा का जो है समाधि स्थल जा सकते हैं, अगर आपका मुख्य नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा हो तो ये कोई स्पेसिफिक मंथ आप सजेस्ट? हाँ, लगभग आप जोड़ लीजिए ना, लगभग ये जो है 15th ऑफ मार्च से लेके 30th ऑफ मार्च का जो समय है वो रहेगा। गर्मी थोड़ी होती है हालांकि उन दिनों में, पर इट्स समहाउ मैनेजेबल। बढ़ते हैं हमारे आज की आखिरी नक्षत्र की ओर जो है रेवती नक्षत्र। देखिए रेवती नक्षत्र का जो देवता है ही इज कॉल्ड एज पूषाण है ना। पिछले जमाने में दे यूज्ड टू गो फॉर वोएजेस, शिप में जाते थे तो खो न जाएं, इसलिए वो पूषाण का उपासना करते थे। बट बाय ओवर पीरियड ऑफ टाइम दैट पूषाण ओनली बिकेम द पशुपतिनाथ। अच्छा, इन नेपाल, राइट। तो पशुपतिनाथ टेम्पल जा सकते हैं अगर रेवती नक्षत्र में। शिप या बोट से, एक्चुअली एक कथा चलती, पुराणों की एक कथा है कि जब मृत्यु होती है तो यम के गण हमें जो है वैतरणी नदी में लेके जाते हैं और एक नाव में लेके जाते हैं। उस नाव का जो नाव चालक है दैट इज पूषाण। तो बोट से, शिप से जुड़ा हुआ है, तो क्रूज में, शिप में चले जाए, सिंक मत हो जाना, सिर्फ वापस आ जाना। पूषाण को प्रे करके जाएं अगर आप सुखद यात्रा के, तो बड़ा अच्छा हो सकता है। रेवती नक्षत्र वाज द बर्थ स्टार ऑफ रावण जी। तो एक जिक्र हमने हनुमान जी का भी किया है कि श्रीलंका से तो रावण ने तो लंका बनाई थी स्वर्ण की, सोने की। और आप देखिए एक और मैं एक सीक्रेट आउट कर दूं कि जैसे रावण का बताया रेवती नक्षत्र में जन्म लिया था, उसके पास सोने की लंका थी। बिल्कुल। अब रेवती नक्षत्र सोने से भी जुड़ा हुआ है, आपको बहुत सारा सोना आ जाता है अगर रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र में सोना खरीद लेते हैं आप अगर तो बहुत, तो श्रीलंका भी जा सकते हैं। अच्छा। रावण की स्वर्ण लंका की कुछ अगर अवशेष, हालांकि हनुमान जी ने जला दी थी, पर कुछ अगर देखने को आपको मिल जाए तो श्रीलंका जा सकते हैं। या दक्षिण भारत में मथुराई में एक टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल। मीन का अर्थ होता है फिशेस और आक्षी यानी जिसकी आंखें, नेत्र जो है मछली के भांति है। मीन राशि में आ जाता है रेवती नक्षत्र, इसका सिंबल भी फिशेस का है। तो मीनाक्षी टेम्पल भी जा सकते हैं, है ना, अगर आपका मुख्य नक्षत्र इसमें चला जाए। निकी जी, हमने आज बात की हमारे 27 नक्षत्र और उससे लेकर रिलेटेड हमारे जो वेकेशन प्लान है। अगर हम वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो क्या आप कुछ हमें सुखद यात्रा हमारी हो, ऐसे कुछ मंत्र या कुछ रेमेडी अपनी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए आप बता सकते हो? हाँ, देखिए सुखद यात्रा में कोई दुर्घटना ना हो, यात्रा आपकी सुखद रहे, लाभप्रद रहे। बिल्कुल, आपके लिए और हमारे लिए यात्रा जो है एक वेकेशन हो सकती है, पर काफ़ी लोगों का आजीवन यात्रा के ऊपर, बिजनेस डील है ना, कुछ डील करने, करार करने जाते हैं। तो आप कर लिए कि देखिए 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं।
जी। एवरी नक्षत्र हैज 4 पदास, तो 27 into 4 इट इज इक्वल टू 108, 108। करेक्ट। तो 108 गायें काओ को कुछ न कुछ चारा खिलाएं यात्रा में जाने से पूर्व। और एक मंत्र, राम भगवान का जादुई मंत्र, देवराहा बाबा सरकार का ये दीक्षा मंत्र है ना। देवराहा बाबा सरकार कहते हैं लकड़ियों के रगड़ने से जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, आग निकलती है, वैसे राम का जो नाम है वो बार बार आपके चित्त पे उसका घर्षण होता है, तो आपका जो ईश्वरीय तत्व है वह जागृत होता है। तो देवराहा बाबा का ये मंत्र दिया हुआ, ये मंत्र है श्रीमुख से, ओम राम नारायण राम। 108 बार मिनिमम एक माला इसका करके, तुलसी की माला करके 108 गाय को चारा खाकर खिलाकर आप ये यात्रा का आगाज करें, तो यात्रा आपकी जो है सुखद और मंगलमय रहेगी। तो ये थे कुछ रेमेडीज़ जो निकी जी ने हमें बताई। जब हम अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ये रेमेडी हमें बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी अगर हम इसे प्लान करके हमारी यात्रा का आयोजन करें। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हो या अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन्स चाहते हो या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हो या आत्मदर्शन बुक की प्राप्ति करना चाहते हो, जिसमें हमारे गुरुजी ने 108 हैंड रिटन बुक है, जिसमें आप अपने लकी टेम्पल्स, लकी प्लेसेस और लकी जेमस्टोन और आदि के बारे पे आप इसमें जान सकते हैं। आत्मदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संपर्क कीजिए हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। ये एक बहुत ही खास बुक है जिसमें 108 हैंड रिटन पॉइंट्स है जो आपको बताएगा आपके लकी नक्षत्र, लकी जेमस्टोन, लकी टेम्पल्स, लकी बर्ड्स, सारे चीज़ नक्षत्र से जुड़े हुए। अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए हमें। हमारा नंबर है 9503596761। देखते रहिए हमारे वीडियोस। थैंक यू।